हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं। आई प्ले फुटबॉल। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है एक सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, आई फुटबॉल प्ले, आई फुटबॉल प्ले, तो ये करेक्ट है, सही है। आई फुटबॉल प्ले इनकरेक्ट है और आई प्ले फुटबॉल करेक्ट है। अब ऐसा क्यों है? ये इसलिए है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो ये सही है, ऐसे ही बोलते हैं हम, मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मैं पढ़ाती आपको हूँ, मैं पढ़ाती आपको हूँ। अब ये क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते। तो किसी भी लैंग्वेज को लिखने का या बोलने का एक रूल होता है। अब उस रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो वो करेक्ट हो जाता है, और उस रूल को हम फॉलो नहीं करते तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो अब सेंटेंस लिखने के क्या रूल्स होते हैं? सेंटेंस करेक्ट कब बनता है? जब हम करेक्ट पैटर्न में लिखेंगे। और सेंटेंस का इंग्लिश का क्या पैटर्न होता है? इंग्लिश में सेंटेंस का पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है? तो जिसके भी बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, आई प्ले फुटबॉल, कौन खेलता है फुटबॉल? मैं खेलती हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं। तो बच्चे खेलते हैं, बच्चे। तो जो जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होती है? खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सिंग, ड्रिंक, रीड, राइट, गो, प्ले, ये सब कम, ये सब क्या है? वर्ब्स। बाकी का जितना भी सेंटेंस बचता है वो हम सबसे लास्ट में लगा देते। तो आई प्ले, पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखी, फिर हमने बाकी का सेंटेंस लिख दिया। तो क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। मतलब इसका एक कुछ मीनिंग निकल रहा है। अब आई फुटबॉल प्ले का कोई मीनिंग नहीं है। आई फुटबॉल प्ले का कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट तो है पहले, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब बाद में लगा दी, तो इसलिए इट हैज़ नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये रॉन्ग है। और आई प्ले फुटबॉल, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लाइन से लगाए तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब ये करेक्ट है। इसका मीनिंग है कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। तो ये है एक सेंटेंस को हम इस तरह से सही बनाते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, बॉय इन द वेविंग रेड शॉर्ट इज। अब इसमें से हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है कि किसके बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में बात हो रही है बॉय इन द वेविंग रेड शॉर्ट इज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें बॉय के बारे में बात हो रही है, कि जो बॉय वेव कर रहा है वो रेड शॉर्ट्स में है। तो द बॉय इज वेविंग इन रेड शॉर्ट। द बॉय किस में वेव कर रहा है? रेड शॉर्ट्स में वेव कर रहा है। तो अब हम इसको लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को। तो द आर्टिकल्स हम ये द आर्टिकल किसके लिए आया है? बॉय के लिए। तो हम आर्टिकल्स हमेशा जिस भी नाउन के लिए आता है उससे पहले लगाते हैं। तो द बॉय, अब लगाएंगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो भी है, जितनी भी वर्ब्स हैं पहले लगाएंगे। तो इज हेल्पिंग वर्ब है, द बॉय इज, एंड वेविंग वर्ब है, इन द रेड शॉर्ट्स बाकी का सेंटेंस है। द बॉय इज वेविंग इन रेड शॉर्ट्स, बॉय
रेड शॉर्ट्स में वेव कर रहा है। तो ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है इज स्टारफिश देयर ऑन अ सैंड द। अब क्या है ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें जम्बल्ड है, कुछ भी कहीं पे लिखा है, सब्जेक्ट कहीं है, वर्ब कहीं है, आर्टिकल कहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में बात कर रहा है, क्या है सब्जेक्ट, मेन चीज़ क्या है। तो इसमें मेन चीज़ है स्टारफिश देयर ऑन द सैंड, मिट्टी पर है। अब जैसे अगर हम एक एक वर्ड का मीनिंग ट्रांसलेट करके देखें अपने मन में, उसके बाद हम इसको लगाएं ऑर्डर से। तो पहले हम देख रहे हैं इज़ है मतलब है, और स्टारफिश देयर वहाँ, ऑन पर, एक, सैंड मिट्टी, द। ठीक है, तो उसी तरह से हमने देख लिया कि अब ये सब लिखा है और हमें इसको अच्छे से लिखना है, मतलब सेंटेंस बनाना है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? स्टारफिश के बारे में। तो स्टारफिश के लिए क्या आर्टिकल है? एक स्टारफिश है अ स्टारफिश, फिर वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब। अ स्टारफिश इज हो गई वर्ब। देयर ऑन द सैंड, देयर मतलब वहाँ, कहाँ पे? ऑन द सैंड। ऑन द सैंड देयर करेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अ स्टारफिश इज देयर, वहाँ पे एक स्टारफिश है। ये पूरा हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, अ स्टारफिश इज देयर। अब बाकी का सेंटेंस क्या बचा? ऑन द सैंड, ऑन द सैंड। तो इस तरह से जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो पहले उसको मन में ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे ये है, क्रैब अ क्रॉलिंग सैंड कासल टुवर्ड्स इज द। तो अगेन हम देखते हैं कि इसमें भी जम्बल्ड हैं वर्ड सारे। हमें क्या देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। क्रैब, अ, क्रॉलिंग, क्रॉल कर रहा है, सैंड कासल है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किसकी तरफ, इज द। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्रैब क्रॉल कर रहे हैं, मतलब मेन सेंटेंस हमें समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट समझ में आ गया, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट समझना है। अगर हमें सब्जेक्ट समझ में आ गया, हम क्रैब के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले क्रैब को लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे हम? द क्रैब, या अ क्रैब भी लगा सकते हैं। तो द क्रैब इज वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज क्रॉलिंग। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है? इज क्रॉलिंग। ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, टू बी वर्ब्स भी कहते हैं। तो हम क्या लगाएंगे? इज, एम, आर के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या है? क्रॉलिंग। तो द क्रैब इज क्रॉलिंग। अब बाकी क्या बचा? कहाँ क्रॉल कर रहा है? सैंड कैसल टुवर्ड्स, तो रॉन्ग हो जाएगा। टुवर्ड्स सैंड कैसल, क्या, किसकी तरफ? सैंड कैसल की तरफ। तो टुवर्ड्स अ सैंड कैसल, सैंड कैसल की तरफ किस, क्या? क्रैब इज क्रॉलिंग टुवर्ड्स अ सैंड कैसल। ये है करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है सीगल, सी द इज ओवर फ्लाइंग द। तो अगेन देखो ये जम्बल्ड है। अब हमें क्या देखना है इसमें? सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। तो सीगल, किसके बारे में बात हो रही है? सीगल के बारे में बात हो रही है। इज़ फ्लाइंग, फ्लाई कर रहा है। मेन हमें अपने मन में देख लेना है कि हमें किस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सीगल इज़ फ्लाइंग, अब कहाँ फ्लाई कर रहा है? ओवर द सी। लास्ट का सेंटेंस क्या बचा? ओवर द सी। ये बाकी का सेंटेंस है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सब्जेक्ट, वर्ब, बाकी बाद में लगा देंगे ओवर द सी, ऑब्जेक्ट। द सीगल, सीगल इज फ्लाइंग, सीगल उड़ रहा है। मेन सेंटेंस हमारा आ गया, सीगल इज फ्लाइंग। इज फ्लाइंग वर्ब हो गई। नेक्स्ट देखो, सेल येलो द बोट हैज़ अ। तो अब देखो सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? द बोट। सब्जेक्ट क्या है? द बोट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। यहाँ पे सेल वर्ब नहीं है, यहाँ पे सेल है नाउन, क्योंकि मेन वर्ब क्या है हमारी? हैज़। द बोट हैज़ अ येलो सेल। ठीक है, द बोट हैज़ अ येलो सेल।
अब देखो, स्टेटमेंट्स आर टेलिंग सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स वर्सेस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? माई सिस्टर प्लेज द पियानो, इट वॉज हॉट येस्टरडे। ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस जिनमें हम कुछ पूछ रहे होते हैं, आस्किंग सेंटेंसेस आर नोन एज इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटैरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? इंटैरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये भी सेंटेंस, लेकिन ये क्या है? इंटैरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्या है? क्वेश्चन। इज़ दैट योर बुक, ये क्या, ये तुम्हारी बुक है? तो अब ये क्या है? एक क्वेश्चन है। ये है तो दोनों सेंटेंसेस। अगर हमें लिखना पड़े कि इन सेंटेंसेस का क्या टाइप है, किस टाइप के सेंटेंस हैं ये, तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन सेंटेंस कुछ नहीं होता। क्वेश्चन सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटैरोगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चंस आर आस्किंग सेंटेंसेस that are also known as interrogative sentences. क्वेश्चंस की क्या टाइप होती है? इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो, एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, मतलब जिन्हें कहते हैं स्टेटमेंट्स, और एक होते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिन्हें कहते हैं इंटैरोगेटिव। अब हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स यानी सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो असर्टिव भी बोलते हैं, तो उन्हें एस लिखना है और क्यू फॉर क्वेश्चंस, और जो भी क्वेश्चन वाले हैं इंटैरोगेटिव है उन्हें क्यू लिखना है। अब आपको ये पता है क्वेश्चन वाले जो भी होंगे उनमें क्वेश्चन मार्क आएगा, और क्या आएगा? जो फर्स्ट लेटर है वो तो सब में, सब स्टेटमेंट्स में कैपिटल होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, मतलब इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, और वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर वो स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। तो जितने भी WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं उनके आगे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। या फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, had, do, does, did, will, shall। तो ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। अब जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है, आर यू मैड, ये है एक क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो अब इसके आगे हम क्या, अगर आपसे ये बोलें कि क्यों लगाओ, क्वेश्चंस जितने भी हैं उनके आगे क्यों लगाओ, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना? इनमें से किसी से भी अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे क्या लगाएंगे? उसके आगे क्यों। ये क्वेश्चन है। क्या है ये? क्वेश्चन, मतलब इंटैरोगेटिव है ये सेंटेंस। क्या है ये? इंटैरोगेटिव। उसी तरह से हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैनेट लाइक्स टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डॉल्फिन्स। ये एक सिंपल सेंटेंस लग रहा है आपको, क्योंकि सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, बाकी का सेंटेंस है, तो इसके आगे क्या लगेगा? फुल स्टॉप। हैव यू सीन माई कैप। अब ये देखो, ये फिर अगेन हैव क्या है? मैंने क्या लिखवाया था? हैव है हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हैव से, मतलब ये क्या है? क्वेश्चन है। हैव यू सीन माई कैप, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ लिख देंगे क्यू। वी आर गोइंग टू आगरा टुमारो। ये एक सिंपल सेंटेंस लग रहा है आपको, हम आगरा जा रहे हैं कल। इसमें कोई भी ना तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ना ये किससे स्टार्ट है, ना ये WH वर्ड से स्टार्ट है। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? WH वर्ड होते हैं व्हाट,